Assalamu alaikum to everyone. This is Anisa Manzoor of grade 8 and today I'm present here to deliver a presentation on coming of Europeans to East. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी जो यूरोप है वहाँ पर रिनेसेंस हुई, यानी कि वहाँ पर जो लिटरेचर था उसकी रिबर्थ हुई. एंड नाउ ऑल द यूरोपियंस वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दे वांट टू एक्सप्लोर द ईस्ट. सो इन 1500 जो यूरोपियंस है दे स्टार्टेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. एंड इफ वी टॉक अबाउट द ओरिएंट ईस्ट, जो इंडिया है इट वाज ट्रेडिंग विद यूरोप, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, रोमन एम्पायर जो कि इटली में है, विद सिंस सेंचुरी से ट्रेड करता था विद दीज. एंड जो ये ट्रेड किया जाता था दैट वाज फ्रॉम सिल्क रोड. जो सिल्क रोड था वो यहाँ से हुआ करता था, यहाँ से सिल्क रोड था एंड यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता था. सो मूविंग फॉरवर्ड जो टर्की है 1453 में जो टर्की है इट ब्लॉक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि आज का जो इस्तांबुल है it fell to Turks in 1453. So अब जो यूरोपियन कंट्रीज है they have to find an alternative route to explore the Orient, to explore the world. So in 1498, a Portuguese person named Vasco da Gama, he discovered a route from Cape of Good Hope. यहाँ से उसने route discover किया and reached to India, Calicut. So Calicut में उसको कौन मिलता है? King Zamorin, and he welcomed him in Calicut. So Vasco da Gama होता है he stayed for a long time in India and gained a lot of profit. उसने यहाँ पर बहुत सारा प्रॉफिट कमाया. And in 1502 he again came in India. रिटर्न वो इंडिया होता है 1502 में. एंड जो 1502 है इसमें गवर्नरशिप्स क्रिएट होती है इंडिया में. एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल इन इंडिया वाज फ्रांसिस डी अल्मीदा. अब जो ये अल्मीदा है ही क्रिएटेड अ पॉलिसी इन इंडिया, जो वो उस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी. जो ये पॉलिसी थी इसमें कहता है जो हमारा ट्रेड है इन इंडिया दैट्स वेरी प्रॉफिटेबल. एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस ट्रेड जो ये फ्रांसिस डी अल्मीदा है ही क्रिएटेड ए मोनोपोली जिसका नाम ब्लू वाटर पॉलिसी है. इस पॉलिसी में ये कहता है दैट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द इंटीरियर ऑफ इंडिया वी हैव टू कंट्रोल ऑन द वाटर कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ से हमें मतलब जो ये कोस्टल लाइन्स है इंडिया की इनको हमें कंट्रोल करना है. एंड जो पुर्तगीज है इन्होंने यहाँ पर गन बूट्स लाए थे. सो दे केप्ट द गन बूट्स टू द coastlines, and if any European power will come here they will be attacked by these gun boats. Moving forward जो पुर्तगाल है इसने अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर क्रिएट की. सो जो फैक्ट्रीज थी पुर्तगाल की दैट वर इन कोचिन, कालीकट एंड सूरत, यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज क्रिएट की. पुर्तगाल के बाद जो फ्रांसिस डी अल्मीदा है इसके बाद और एक गवर्नर आया जिसका नाम एल्बिक्यूर था. और जो एल्बिक्यूर है इसने भी यहाँ पर एक पॉलिसी क्रिएट की. इसने कहा टू इंक्रीज द मैन पावर ऑफ इंडिया, टू इंक्रीज द मैन पावर ऑफ पुर्तगाल इन इंडिया वी हैव टू मैरी इंडियन गर्ल्स. इंडियन गर्ल्स के साथ हमें शादी करनी, सो टू इंक्रीज द सोल्जर्स ऑफ इंडिया. सो जो पुर्तगीज है इन्होंने यहाँ पर और एक पॉलिसी क्रिएट की, उसका नाम था कार्टाज सिस्टम. इस सिस्टम में कहते हैं इफ एनी यूरोपियन पावर है टू कम इंडिया उनको पहले हमसे लाइसेंस लेनी पड़ेगी, परमिशन लाइसेंस लेनी पड़ेगी, एंड इफ एनी सो दैट दे विल नॉट बी एबल टू ट्रेड विद इंडिया. एंड अब जो पुर्तगाल है इसके बाद यहाँ पर डच आते हैं, डच के बाद ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश के बाद डेन्स आते हैं, एट लास्ट फ्रेंच अराइव्ड इन द इंडिया. वेल दिस ऑल फैक्ट्री, दिस ऑल कंपनीज डिपेंड ऑन मर्केंटाइलिज्म. व्हाट्स दिस मर्केंटाइलिज्म? मर्केंटाइलिज्म में हम पढ़ते हैं दैट वी बाय थिंग्स एट चीपर प्राइसेस एंड सेल देम एट हायर प्राइसेस. सो डच की अगर हम बात करें, जो डच है दैट वाज नॉट टू मच इफेक्टिव इन इंडिया. उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश के साथ ट्रीटी कर दी एंड दे उस ट्रीटी में कहते हैं ब्रिटिश विल स्टे इन इंडिया एंड वी विल वेंट अवे टू ट्रेड इन अनदर स्टेट्स और अनदर कंट्रीज. सो जो डच है इन्होंने भी यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज क्रिएट की, सेटलमेंट्स क्रिएट किए दैट वेर इन चिनुसारा, पॉलीकॉट एंड कासिम बाजार. सो इन्होंने सेटलमेंट्स ब्रिटिश को बेचकर यहाँ से चले
गई। इसके बाद आते हैं वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, दैट्स ब्रिटिश की अगर हम बात करें 1600 में वो जाते हैं बिग कैपिटलिस्ट, बिग ट्रेडर्स ऑफ जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, दे वेंट टू क्वीन एलिजाबेथ एंड उन्होंने उसको रेजोल्यूशन दिया। इस रेजोल्यूशन के बदले जो क्वीन एलिजाबेथ है, शी ग्रांटेड देम ए चार्टर, एक रॉयल चार्टर देती है उनको, एंड इन दिस चार्टर शी गिव देम ए मोनोपोली। उस मोनोपोली में वो कहती है ओनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल गो टू इंडिया टू ट्रेड विद इंडिया, नो एनी अदर ब्रिटिश कंपनीज अलाउड टू ट्रेड विद इंडिया। वेल, जो ब्रिटिश है 1600 में सबसे वो पहले अपने कैप्टन को भेजते हैं यहाँ पर, हिज नेम इज कैप्टन हॉकिंस, एंड जो कैप्टन हॉकिंस होता है ये सीधे जाता है मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में। जो जहांगीर है उससे कहता है दैट गिव अस परमिशन टू एस्टैब्लिश आवर सेटलमेंट्स इन इंडिया, लेकिन जो जहांगीर है, मुगल एम्परर जहांगीर है, ही रिफ्यूज टू डू सो बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। पुर्तगीज के खौफ से इंडिया में जो जहांगीर है, ही रिफ्यूज टू गिव देम परमिशन, ग्रांट देम परमिशन टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री, एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट इन इंडिया। वेल, जो कैप्टन हॉकिंस होता है, ही सेंड बैक लेटर टू द इंग्लैंड ब्रिटिश एंड वहां से फोर्स भेजते हैं, वो नेवियल फोर्स भेजते है, एंड उस फोर्स में वो दे रीच टू गुजरात, एंड गुजरात में एक लड़ाई होती है बिटवीन पुर्तगाल एंड ब्रिटिश। इस वॉर में जो पुर्तगाल होता है दैट वाज कंप्लीटली डिफीटेड बाय ब्रिटिश एंड कन्फाइंड टू द गोवा। सो नाउ अब ब्रिटिश है एंड ब्रिटिश है इंडिया में, और उन्होंने भी अपने सेटलमेंट्स यहाँ पर क्रिएट किए, एक हुगली किया और मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज क्रिएट की, एंड सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज क्रिएट की। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद जो डेन्स आए थे यहाँ पर, उनकी अगर हम बात करें, जो डेन्स थे उनका मेन मोटिव था टू spread Christianity among the Indian people। इंडियन पीपल में उनका जो मेन मोटिव था वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना था। सो उन्होंने यहाँ पर अपने सेटलमेंट्स बनाए इन ट्रैंक्यूबर, मद्रास एंड समलपुर, श्रीरामपुर, बंगाल में उन्होंने अपने सेटलमेंट्स बनाए। उन्होंने भी ब्रिटिश के साथ ट्रीटी की एंड दे वेंट अवे फ्रॉम हियर टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, एंड जो ये सेटलमेंट्स दो थे उन्होंने ब्रिटिश को बेचकर चले गए यहाँ से। वेल, ऑल द पावर्स आर साइडलाइन एंड द टू मेन पावर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया आर ब्रिटिश एंड फ्रेंच। जो ब्रिटिश एंड फ्रेंच है, इनके बीच में 3 मेन वॉर्स होते हैं, 3 कर्नाटिक वॉर्स और वी कैन से 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। इन वॉर्स में क्या होता है, जो फर्स्ट वॉर होता है बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, वो 1746 टू 1748 से शुरू में होता है, एंड इस वॉर में क्या होता है, एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले। इस ट्रीटी में क्या होता है, तो वहीं पर एक वॉर होता है, एक स्ट्रॉन्ग बैटल होता है बिटवीन पुर्तगाल एंड बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। व्हाई दिस वॉर वाज डन बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन इंग्लैंड, इन यूरोप, बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। जो ऑस्ट्रिया है उसका जो किंग होता है, ही डाइड, एंड जो ब्रिटिश है ही सपोर्टेड one contestant and जो फ्रेंच है he supported another contestant, and इनके बीच में वॉर होता है वहां। जो एक ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले होते हैं, इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश और फ्रेंच है, they said that the states which were annexed in England and India by each other will be given back to them। And next, moving to the next war, that's third Carnatic war, or we can say the Battle of Vandewash। इस war में क्या होता है, इस war में जो ब्रिटिश है that completely defeated French, इन्होंने फ्रेंच को completely defeat किया, यानी कि ब्रिटिश अब खत्म होता है and they were confined to the Pondicherry, and now British started trade in India।